नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपसे कुछ बातें करने का मौका मिला, जिसमें हम कुछ आपको हम इसके पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स की एक क्लास लिए थे। उसकी अभी एक क्लास और बाकी है, जिसमें हम आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स की पूरी बात बता देंगे। तो वो क्लास हम आगे लेंगे। आज एक बस छोटा सा ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें हम कुछ सीखते हैं, जैसे एक बहुत बेसिक बात है जो हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है और हमें पता नहीं होता है उसमें क्या अंतर क्या है। हम कहते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि क्या अंतर है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। है आसान चीज़, सब लोग इसका यूज़ करते हैं, सब लोग कहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस होता है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो हम इस डिफरेंस की बात आज आपसे करने वाले हैं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की। तो हम इसको एज ए डिफरेंस जैसे हम लोग करते हैं छोटे क्लासों में, वैसे ही हम अलग अलग लिख लेते हैं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और बात करना शुरू करते हैं एक एक बात। जैसे ऑर्बिट, अच्छा दोनों तरफ, सॉरी इधर, ऑर्बिट कहो या शेल कहो एक ही बात है। हम इसमें ये, जैसे हम जनरली सब लोग जानते हैं कि एक जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर में सबसे बीच में जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, बाकी चारों तरफ सेल होती हैं। इसी को हम सेल कहते हैं अथवा ऑर्बिट कहते हैं। ये जो टर्म है वो बोर के एटॉमिक मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो उनकी एनर्जी फिक्स होती है, स्टैटिक होते हैं, फिक्स एनर्जी के होते हैं, और इन पथ पर वो राउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस लिखते हैं क्या, दीज आर सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which electrons revolved through Bohr's atomic model. बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही नॉर्मल बात है। बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया, इन्होंने जैसे हम पढ़ते हैं डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होती है, दो चीज़ें। तो ये जो थे उन्होंने पार्टिकल नेचर को बताया, ये वेव नेचर नहीं बता पाए। मतलब ऑर्बिट जो है वो डी ब्रॉगली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। डबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली इक्वेशन एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो बात इन्होंने बताई कि ये सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। इधर दूसरी ओर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल, तीनों त्रिविमीय संरचना कहते हैं हिंदी में। मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हर तरफ हो सकती है। इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज 3 डायमेंशनल space where finding of electron is maximum, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पाए जाएंगे। वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। स्पेस का मतलब
प्लेस स्थान। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल हम कह किसे सकते हैं, जनरली जो हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा जो होता है वो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के बाद सब सेल आता है। सब सेल मतलब ऑर्बिट बड़ी चीज है, उसके अंदर सब सेल आएगा और सब सेल के बाद आता है ऑर्बिटल। जैसे हम यहाँ पर किसी के लिए बात करते हैं, जैसे हम सपोज दैट लिखते हैं यहाँ पर 2s, हमने 2s, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाव के रूल्स के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे ही, तो वैसे ही हमने एक 2s निकाल लिया बाहर। तो 2s में जो 2 है सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो 2 है वो मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या डिनोट कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये जो ये है मुख्य क्वांटम संख्या वो क्या है, वो ऑर्बिट है। ये s क्या है, ये s जो है वो सब सेल है। सब सेल 4 होती हैं, s, p, d और f, सब लोग जानते हैं। ऑर्बिटल क्या है, हम जब जैसे s में जाएंगे तो s में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके और ज़्यादा पार्ट नहीं होते। लेकिन p ऑर्बिटल में अगर हम जाएं, अगर यहाँ पर हम 3p की बात कर लें तो यहाँ पर जो 3 होगा वो इसका ऑर्बिट है, ये जो p है वो इसका सब सेल है। और p में अगर हम और आगे जाएं तो ये p होता है 3px 3py और 3pz। ये मतलब इस यहाँ पर 3 तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। अगर हम इसकी संरचना बना दें तो जैसे यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा रहा है, और जैसे हम यहाँ पर दिखा दें ये मान लो s सब सेल है, क्या है, s सब सेल है। तो s सब सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 3 डायमेंशनल होती है, कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होता है। दूसरा हम अगर p बना दें, जैसे ये हमने p ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है, ये इस तरह से ये, ठीक, हमने p ऑर्बिटल बना दिया। तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किधर से भी पाए जा सकते हैं, इस तरह से, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस है जिधर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को लेकर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हम हट जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। बस थोड़ी सी और बात है इसमें जो ज़रूरी है हम कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि जो ये ऑर्बिट है ये बोर एटॉमिक मॉडल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या फॉलो नहीं करता है, तो इट डज नॉट फॉलो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। जो ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं वो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब फॉलो करते हैं, ऑर्बिटल ऐसा करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, ये दूसरा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, दीज इंडिकेट मेन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्बिटल हैं दीज इंडिकेट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम जाएं चौथी बात, तो ये कैसे होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। दीज आर नॉन डायरेक्शनल।
ये फिक्स होते हैं ना, फिक्स एनर्जी के साथ स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस से सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल हैं। कैसे हैं भैया, नॉन डायरेक्शनल। बहुत मजा आ रहा होगा आपको। और ये कैसे हैं, डायरेक्शनल। तो बहुत सारी बात हमको ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में पता चली। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल उपयोग किए गए हैं, जिससे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से भी जो लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ठीक है आप लोग, अब हम अगली क्लास आपकी लेकर आएंगे अगले दिन, सिग्निफिकेंट नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हंसते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।